क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज पूरा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 2 का पहला। नंबर्स क्या दे रखे हैं, 26 और 51, 90। ठीक, तो क्या करेंगे, अब बाजू गुणनखंड। ठीक, तो इधर 26 लिखो, इधर 91 लिखो। 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, 13 का भाज्य संख्या 13 कम 13। तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। ये किसे कटेगा, 3 से, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 7 से। 7 एक कम 7, क्योंकि जोड़ने पे 10 आ रहा है ना, तो 3 से नहीं कटेगा। 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 या 21 एंड 13 एक कम 13। ठीक है, सो देखो अतः 26 का गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणा 13 गुणा 1 है ना, 2 गुणा 13 गुणा 1। और 91 का क्या मिला, 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक, यही चीज़ मिली। अब देखो जो दोनों में है वो 13 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में है, 13 गुणा 1 यानी कि 13। सो एचसीएफ मेरे पास कितना है, 13 है। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ के बाद क्या निकालना है, एलसीएम। सो जो दोनों में वो क्या है, 13, उसको तो ऐसे लिख दो, जो बच गए वो उसको गुणे में कर दो। 2 और 7 बच गए, तो 2 × 7 कर दो, 13, 7 2 14। ठीक है, अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक, अब हमें जांच करनी है। जांच क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही होता है। प्रथम संख्या कितना, 26, द्वितीय संख्या कितना, 91, एचसीएफ कितना है, 13 और एलसीएम कितना है, 182। अब जब आप 26 को 91 से गुणा करोगे ना, तो आपको पता क्या मिलेगा, ये 2366। और 13 को 182 से गुणा करोगे तब भी आपको मिलेगा। गुणा करना तो आता ही होगा ना, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो ये जांच भी हो गई। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है, 510 और 92, इस पे आ जाते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले किसको काटते हैं, 510 को। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 0 5 दूनी 10। ठीक, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 5 10, 2 एक कम 2, 3 से कटेगा, जोड़ने पे 6 आ रहा है, 3 एक कम 3, 3 7 21। ठीक है, एंड 17 एक कम 17, 17 का भाज्य संख्या है। काटो इसको 2 से, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एक कम 23। ठीक, तो अब आज गुणनखंड करेंगे, 510, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, और इधर क्या है, 92 का
23 × 2 है ना, यही है। सो एक ही चीज़ दोनों में, वो क्या है, 2। तो HCF कितना है, 2। ठीक है, HCF हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो देखो जो दोनों में उसको तो एक बार लिख दिया, और जो बच गए उसको मल्टीप्लाई में कर दो। 5, यहाँ से 3, यहाँ से 17, यहाँ से 23 और यहाँ से 2, ये बच गए थे, इसको मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, अब इन सब की क्या करनी है, गुणा। 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, यहाँ तक, फिर गुणे 17 और 23 दूनी 46। ठीक है, इन सब के गुणा कर दोगे आपस में तो आपको ये मिलेगा। इन तीनों के आपस में गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये हमारे क्या जाएगा, LCM। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच में क्या, प्रथम संख्या हमारे पास क्या थी, 510 गुणे द्वितीय संख्या 92। फिर क्या था, LCM आया 2 3 4 6 0 गुणा HCF कितना आया था, 2। ये नियम है। अब इसको और इसको गुणा करोगे, है ना, गुणा करना आपको आना चाहिए, तो आपको मिलेगा 46920। और इधर भी जब आप गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा 46920। तो दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे, यानी कि ये जांच भी हमारा आराम से हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 और 54। ठीक है, इसको करते हैं, किससे डिवाइड जाएगा, 3 से। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 एंड 7 एक कम 7। ठीक है, काट दिया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, तो 336 क्या हो जाएगा, 3 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में, देखिए 1 2 3 4 बार है ना, तो 3 बार लिख चुके हैं, इंटू 4 7। हाँ, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 1, 2 की पावर कितनी है 4 और 7 की पावर 1। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 54 को इधर लिख देता हूँ बराबर करके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, बस इतने 2 क्वेश्चन तो वैसे के, अब बाकी एक क्वेश्चन दूसरे मेथड से करा देता हूँ ताकि आपको सारे मेथड पता रहें, और जो आपको आसान लगे वो आप एग्ज़ाम में कर लें। देखो HCF में क्या होता है, इस तरीके से लिखने पर 3 है, 3 इसमें भी और इसमें भी है, तो लोएस्ट लेना होता है, 3 की न्यूनतम घात लेनी होती है। तो न्यूनतम घात कितनी है 3 की, 1। ठीक है, यानी कि 3, और कुछ तो है नहीं दोनों में कॉमन, तो HCF हमारा 3 ही आएगा। अब बात करते हैं LCM की, तो 3 है ना, इसमें दोनों में 3 3 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है। तो जब LCM लेते हो तो अधिकतम घात लेते हैं, जो दोनों में सबसे ज़्यादा है, तो 3 की पावर 3, और जो बच गया उसको गुणा में लिख दो। अच्छा, 2 है यहाँ पर भी, गड़बड़ हो गया ना हमसे। हाँ देखो, मैंने सोचा ये 24 है, तो ये 2 की पावर भी तो था, ये भी तो आएगा। लोएस्ट पावर लेनी होती है तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि HCF कितना आ जाएगा, 6। 3 दूना 6, और 2 की पावर यहाँ पर कितना आएगा, 4। LCM में घात अधिकतम लेते हैं और HCF में घात न्यूनतम वाला लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और क्या बचा, 7। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 बार गुणा में, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
ठीक है, तो देखो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबको गुणा करोगे ना तीनों को आपस में, तो ये आ जाएगा। और फिर बाद में जांच कर लो। जांच में क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या गुणे लॉसअप गुणे मॉसअप। इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, बराबर ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको इतना मिलेगा। और इधर भी वही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत गर्मी है, मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है ना चाहते हुए अभी, सो उसके लिए सॉरी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तीन संख्याएं आपके पास, दो संख्याओं का निकालते आए हैं अभी तक। अब की बार हमने कितना दे दिया, तीन संख्याएं। और तीन संख्याओं का कोई नियम नहीं है जांच का, ये ध्यान रखना। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 3 बच्चे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। जब तक एक ना आ जाए तब तक गुणनखंड करते हैं। और ये हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया है। अब देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार। फिर 15 कितनी बार है, मतलब 15 क्या है, 3 कितनी बार है, 1 बार, और फिर 5 है। ठीक, और 21 3 है 1 बार और 7 है 1 बार। ठीक, अतः देखो, अतः 3 की पावर 1 सब में कॉमन है। अगर कुछ भी सब में नहीं होता तो एचसीएफ 1 होता है, याद रखना। ठीक है, अगर कुछ भी सब 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 होंगे तो चारों में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, चारों में होगा तभी वो होगा, नहीं तो नहीं। 3 4 के अगर है, 2 में हो रहा है 2 में नहीं है, या 3 में हो रहा है 1 में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं माना जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सब में हो। तो 3 की घात 1 सब में है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास कितना है, 3 की घात 1 यानी कि 3। और एलसीएम की बात करो, एलसीएम ये जो है वो तो आएगा ही आएगा, 3 आ गया, और बाकी जो छूट गया उसको मल्टीप्लाई में कर दो, गुणे में कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार गुणे में, 2 दूनी 4। तो ये क्या है, 3 सत्ते 21, 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, 420 हमारा क्या जाएगा एलसीएम, आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगला है 23, 17, 29। ये जो तीनों संख्या है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्याएं आती हैं अलग अलग, उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। और अगर एलसीएम निकालना तो उन तीनों के आपस में क्या कर दो, 3 है तो तीनों के आपस में गुणा करनी पड़ेगी, 2 है तो दोनों के आपस में गुणा करनी पड़ेगी, 4 हो तो चारों के आपस में गुणा करनी पड़ेगी। तो 17, 23 और 29 यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या आपको पता है ना, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आती है, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है ना, अभाज्य संख्याएं। अतः एचसीएफ कितना होगा, अतः एचसीएफ कितना होगा 1। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी संख्या होंगे उनको आपस में गुणा कर देते हैं, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक, इन तीनों के आप गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आएगा, तीनों का आपस में गुणा करोगे, पहला इसके साथ और फिर जो आएगा उसको इसके साथ। गुणा करना ही आता ही होगा आपको, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। कौन सा है, 8, 9, 25। 8, 9, 25।
तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 बचे 25, 5 एकम 5। सो देखो 8 को हम लिखते हैं 2 की घात 3, 9 को लिखा हमने 3 की घात 2 और 25 को लिखा हमने 5 की घात 2। इन सब में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कॉमन हो, कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है, तीनों में जब कुछ कॉमन नहीं होता तो HCF कितना होता है 1। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है तो सबकी क्या कर देंगे आपस में गुणा, यानी कि 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 25, मतलब 5 की घात 2, 25 लिखते डायरेक्ट। तो ये 8 गुणा 9 गुणा 25, 8 9 72 गुणा 25। ठीक है, 72 को आप किससे गुणा कर दो 25 से, तो आपको कितना मिलेगा 1800 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया, बहुत ही आसान था। तो इस तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का HCF इतना है तो LCM कितना होगा, है ना। तो ऐसे प्रॉपर लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, HCF 306 और दूसरी संख्या हमारे पास है 657, 9 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है LCM। दो संख्याओं का HCF दे रखा है, दो संख्याओं का LCM हमें निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होते हैं, HCF गुणा LCM। यही नियम होता है। मान रख देंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या HCF गुणा LCM। LCM हमें निकालना है, ये गुणे में है ना, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो देखो 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 3 तिया 9 12 हो गया, 3 चौके 12। तो LCM क्या जाएगा 34 और गुणे में कितना है 657। इन दोनों की गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2 2 3, ठीक है 3 8। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखना। थैंक यू।